विहान और मनन पार्टनर है। इलस्ट्रेशन 63 से शुरू करना है, जल्दी देखो। अरे जो भी हो, क्या लेना देना, नाम में तो कुछ रखा ही नहीं अकाउंट्स में। चलो, विहान और मन पार्टनर है। बातें मत करो भाई। गणेश क्या कर रहा है भाई, तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है फालतू में। विहान और मन पार्टनर है, 3:2 रेशो है, कैपिटल इनकी फ्लक्चुएटिंग है और 4 लाख और 465 है। ड्राइंग इनकी 65 है। डीड के हिसाब से इनको आईओसी मिलनी है। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और डिविजिबल प्रॉफिट इतना है। कल जो करा था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या करा था कल हमने 2-3 क्वेश्चन ये करेगी, ये हमें क्या दे देता है, हम उससे कहाँ पहुँचते हैं, कैसे, रिवर्स कैलकुलेशन से। रिवर्स कैसे, हम क्लोजिंग में से प्रॉफिट को तो क्या करते हैं और ड्राइंग को क्या करते हैं। क्या बात है, ये एडलेस करके क्या आ जाती है, रोज वही चल रहा है, मतलब कल के क्वेश्चनों में वही चला। देखो अब आपको ऊपर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। सर आपको किसी को तो क्लोजिंग है, मार्च लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 31 मार्च 2022, मतलब क्लोजिंग है। कैपिटल है 4 लाख और 4,65,000। कितनी है, 4 लाख और 4,65,000। और नीचे नेट प्रॉफिट कितना है इनका, 225। और रेशो कितना है ऊपर, 3:2। तो क्या हम 225 को 3:2 में बांट सकते हैं, बिल्कुल। 3 और 2 कितने हुए, 5। तो 225 का 3/5, 225 का 2/5। 5 से 22 कटेगा, 4 बार 20 आएगा, फिर 2 इधर आएगा, 5 बार 25 आएगा, 45 हो गया। 45 को 3 से कर लो और 45 को 2 से कर लो। 45 को 3 से करोगे 135 और 45 को 2 से करोगे, ये तो बहुत। और प्रॉफिट करने के बाद आप ड्राइंग दोनों की अलग अलग ले लो नीचे से, 65,000 ड्राइंग एरी, 65 की ड्राइंग और 65 की ड्राइंग। ठीक है, पॉज कर दो 1 मिनट। हो गया। चलो बच्चों, अब ये कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस हो गया, ड्राइंग प्लस हो गया, ओपनिंग कैपिटल आ गई। कितनी आई है, 4 लाख में से 135 गए, कितने बचे, हाँ अरे जो भी बचे फिर उसमें 65 ऐड कर लेना। ठीक है, कितने बचे, 3,30,000। इसको भी करो, 5:30 में से 90 गए, 4,40,000 बच गए। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में पढ़ो, ओपनिंग तो निकल गई रिवर्स कैलकुलेशन से। कल अपन ने क्या आईओसी निकाल ली, उसने पूछी नहीं थी। एक बार क्वेश्चन में देख लो क्या बोला है, आईओसी दे दी है, क्या क्या करा है। ऊपर बोला है, पहले तो बोला था इनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। क्या है, और शायद आप भली भांति जानते हो कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड और करंट, और फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल। और जब फ्लक्चुएटिंग होती है ना, तो इनका आईओसी, सैलरी, प्रॉफिट सब कैपिटल अकाउंट में जाता है, करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं जाता। तो अगर इन्होंने आईओसी दे दी होगी तो आईओसी भी इसी में इंक्लूड होगी। अब पढ़ो, ड्राइंग दे रखी थी मैंने ले ली, कैपिटल दे रखी थी मैंने ले ली। एज पर डीड आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे अलाउड है, अंडरलाइन कर लो। 10% आईओसी किस पे मिलेगा, कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल गिवन दैट डिविजिबल प्रॉफिट इतनी। ओपनिंग कैपिटल निकाल ली तो अपने हिसाब से तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इसमें एक ट्विस्ट क्या है, कल के और आज के क्वेश्चनों में बार बार बोलता हूं, कंपेयर कर करके पढ़ा करो। कल क्या था, आज क्या है, लैंग्वेज को बराबर समझना। कल जितने भी क्वेश्चन कराए थे, इनफैक्ट उसके पहले भी जितने भी क्वेश्चन कराए थे, सब में वो आईओसी देना भूल गया था, मतलब उसने आईओसी दी नहीं थी। इसमें बोला इसने आईओसी दे दी है, तो मतलब इसमें आईओसी भी शामिल है। दे दी है मतलब शामिल है इसमें आईओसी। तो ये एक्चुअल कैपिटल नहीं है, इसमें आईओसी शामिल है। अभी देखो, इसमें प्रॉफिट भी शामिल था, हटा दिया मैंने। इसमें ड्राइंग भी लेस हो रखी थी, मैंने वापस ऐड कर दी, जैसे को तैसा बना दिया मैंने। लेकिन इसमें आईओसी भी शामिल है।
लेकिन वो आईओसी को अलग कैसे करूं, क्योंकि आईओसी तो परसेंटेज में है, आईओसी किस में है, तो रिवर्स कैलकुलेशन से आईओसी निकालना पड़ेगा। तो इसमें आईओसी भी शामिल है और इसमें से भी मैं आईओसी लेस कर दूं, और वो आईओसी कितनी होगी, यहाँ देखो 10% आईओसी है, तो ये 110 की वैल्यू है, हर चीज 100 की वैल्यू होती है, ये 110 है, तो इसमें से 10 आईओसी अलग कर दो। सेम ऐसे ही ये भी 110 है, इसमें भी 10 आईओसी को अलग कर लो। 0 से 0 कटा, 11 से 33 3 बार, तो 30,000 आएगा। कितना आएगा, माइनस कर देना। और इस एक मिनट रुक जा, मैं वापस समझा दूं। फिर 0 से 0 कट गया, इसको भी रिवर्स कैलकुलेशन से अलग करो, तो ये भी कितना आएगा, 40। टाइम का ध्यान रखा करो। तो ये आ गई एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल, ऊपर भी ओपनिंग थी लेकिन उसमें आईओसी शामिल था, ये आ गई एक्चुअल ओपनिंग है। 330 में 30 की आईओसी हटा दो तो कितनी बची, 3 लाख। 440 में से 40 हटा दो, और ओपनिंग कैपिटल ही पूछी थी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अबे इसमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वैसे भी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि इसने बोला ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में कि आईओसी गिवन नहीं है। अरे आईओसी देनी है लेकिन हमने दी नहीं है, उल्टा इसमें तो ये गिवन है कि हमने तो आईओसी दे दी है। तो हमने सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकाला जो इसने पूछा था इस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको वापस से समझना क्या नया करा हमने इसके अंदर, बराबर से सुनना। यहां से लेकर यहां तक की चर्चा तो रोज चल रही है। हम प्रॉफिट माइनस करते हैं, ड्राइंग प्लस करते हैं, लेकिन रोज वो आईओसी देना भूल जाता है, तो वो आईओसी देता ही नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि ये कैपिटल में आईओसी है ही नहीं, वो आईओसी देता ही नहीं है। अब इस बार तो उसने आईओसी दी है, तो अगर उसने आईओसी दी है तो इस कैपिटल में आईओसी भी शामिल होगी, क्योंकि इसने ऊपर बोला था इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स नहीं है। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो आईओसी, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन सब करंट अकाउंट में ना जाकर कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो इनकी कैपिटल में आईओसी भी इंक्लूड है। अब सर वो इंक्लूड वाली आईओसी को मैं अलग कैसे करूं, क्योंकि आईओसी तो परसेंटेज में है। तो हमने ये माना कि हर चीज की वैल्यू 100% होती है। अब उसमें 10% आईओसी भी शामिल है, तो उसकी वैल्यू 110 है। तो मैं इसे डिवाइड किया 110 से और मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आईओसी का अमाउंट अलग हो गया। आईओसी का अमाउंट आया 30 और 40। 30 में से 30 हटाए तो एक्चुअल कैपिटल आई 3 लाख, और उधर से 40 हटाए तो एक्चुअल कैपिटल आई 4 लाख। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, डाउट हो तो पूछो फटाफट। हाँ पूछ भाई यशस्वी, क्या बोल रही थी बेटा, तेज बोलना थोड़ा। नॉर्मल वाला करती तो गलत आता, इससे तो सही आएगा। देख ये 3 लाख है, यही है ना ओपनिंग कैपिटल, इसका 10% कर कितना होता है, 30,000। वापस प्लस कर आ गया ना 330। अगर तू 330 पे सीधा 10% ले लेती तो 33 आता, और 330 में से तू 33 माइनस करती तो 297 आता। 297 का तू 10% वापस निकालती तो 29,700 आता, फिर उसे प्लस कर दी तो 330 आता ही नहीं, सब गलत होता। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन का यही तो, इसीलिए बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब उस अमाउंट में ऑलरेडी आईओसी शामिल है, तो तुम अगर 330 पे सीधा 10%, अरे एक तरीके से आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग हो गया है। आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हो तुम, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बिफोर में क्या करते हो, ये आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगाया मैंने। क्यों, क्योंकि इस कैपिटल में आईओसी ऑलरेडी चार्ज हो चुकी थी, इसलिए ये आफ्टर चार्जिंग है, तो मैंने रेट अपॉन 110 करा। हाँ हाँ हाँ, तो तू ये कह रही है फिर पॉइंट में आता, वो फिगर भी फिर वैसी सेट करता कि पॉइंट में ना आता। बार बार बोलता हूँ ना मैं, कोशिश वो लोग ऐसे ही करते हैं कि पॉइंट में ना आए तुम्हारा आंसर, फिगर भी ऐसी सेट करता। वो यहाँ पे नीचे अगर 108 आता ना तो ऊपर 270 दे देता वो, क्योंकि 108 और 270 डिविजिबल है। चलो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी तरह का 2020 है, घर से करके लाना। सेम ऐसे ही ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, आईओसी निकालना है, फिर वो आईओसी देना भूल गए थे तो आईओसी को क्रेडिट करना है, कमीशन देना भूल गए थे तो कमीशन को भी क्रेडिट करना है, और दोनों का उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा, प्रॉफिट को डेबिट करना है। ठीक है, 65 हिमांशु और विक्रांत इक्वल पार्टनर है। कैसे पार्टनर है, हिमांशु और विक्रांत कैसे पार्टनर है, इक्वल।
इलस्ट्रेशन नंबर 65 है ना। चलो, आपको इस बार बैलेंस शीट दे रखी है दोनों की। बैलेंस शीट में हिमांशु और विक्रांत की 2 लाख और 140 की कैपिटल है। हमें तो कैपिटल ही चाहिए होती है, और बैलेंस शीट में एसेट भी है, फिक्स एसेट है, करंट एसेट है। पृथ्वी सामने देख बेटा, इसमें जो कैपिटल दे रखी है ना 2 लाख और 140 बैलेंस शीट में, ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग के क्लोजिंग? वैसे साले तू पृथ्वी है क्या? हाँ, क्यों क्लोजिंग है बेटा पृथ्वीलाल? हाँ तेज बोल। इसमें पहले के एसेट भी इंक्लूड है। और कोई रीजन? ये बैलेंस शीट ही 31 मार्च पे बनी हुई है। 31 मार्च पे बनी हुई है तो कौन सी होगी? है क्लोजिंग ही होगी। बैलेंस शीट वैसे भी ईयर एंड पे ही बनती है, तो बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं, हर चीज़ ही क्लोजिंग होती है। मैं पूछूँ ये फिक्स एसेट, तो ये भी क्लोजिंग है, करंट एसेट ये भी क्लोजिंग है। बैलेंस शीट में का मतलब ही क्या है? जिन अकाउंट के बैलेंस बच गए उसकी शीट, बैलेंस शीट। तो बैलेंस बचते हैं ईयर एंड पे, अब ईयर एंड पे जो बैलेंस बच गए उसकी बैलेंस शीट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट इटसेल्फ मींस कि सारे बैलेंस क्लोजिंग है। चलो, साल भर में हमारे हिमांशु ने ड्राइंग करी है इतने की और विक्रांत ने इतने की, प्रॉफिट हुआ है हमें इतने का। अंडरलाइन कर लेना। अब वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग आईओसी देते वक्त हम 5% आईओसी और 12% आईओडी इग्नोर कर गए, मतलब भूल गए। क्या हो गई? अब वापस बेटा, वापस क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल से पहले क्या निकलेगी? कोई पैटर्न चल रहा है तो पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लो दोनों की, विक्रांत की और हिमांशु और विक्रांत। 2 लाख और 1 लाख, 1,40,000 ये क्लोजिंग कैपिटल है। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स और लेस करेंगे प्रॉफिट। ड्राइंग कितनी है नीचे देखो, 30,000 और प्रॉफिट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख को रेशियो में बांटो, नीचे रेशियो देखो कितना, 1:1 है। 50,000 50,000, ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। लो, 1 और 8 1 लाख 130 ना। हाँ भाई गणेश देख इधर, अब इस कैपिटल के अंदर आईओसी इंक्लूड नहीं है क्योंकि इन्होंने आईओसी दी नहीं है, तो इसमें कोई रिवर्स कैलकुलेशन। पहले क्या करा मैंने? डिवाइड बाय 100 इंटू 10 करा। अरे डिवाइड बाय 110 इंटू 10 करा। अब मुझे आईओसी निकालनी हो तो मैं करूंगा 10/100, 110 नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने आईओसी दी नहीं है। तो मैं कैसे मानूं कि इसमें आईओसी इंक्लूड है? आईओसी नहीं दी उन्होंने, तो इसमें आईओसी इंक्लूड, इसमें सीधे रेट लग जाएगी। मतलब ये बन गया बिफोर चार्जिंग और पहले वाला क्वेश्चन बन गया। दोनों में फर्क समझ में आया वंशिका? क्या फर्क है दोनों में, जल्दी बता। क्यों है? क्योंकि इसमें आईओसी दी नहीं है तो बिफोर चार्जिंग है। पिछले वाले क्वेश्चन में आईओसी दे दी थी तो वो क्या बन गया? तो वहां फॉर्मूला लगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यहाँ रखा रेट अपॉन 100। ये बराबर याद रखना, गड़बड़ मत करना, रटना मत, लॉजिकली समझना। फिर सुन लो, चौथी बार सुन लो। ड्राइंग ऐड करना है, प्रॉफिट लेस करना है, ये तो मैं हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ, कल भी कर रहा था, आज भी करा। आज नया क्या करा? उस कैपिटल में इंटरेस्ट शामिल था पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि उन्होंने आईओसी पे कर दी थी, गिवन था। इस क्वेश्चन में इन्होंने आईओसी पे नहीं करी तो इसमें आईओसी शामिल कहां से होगी? पे ही नहीं करी उन्होंने, तो इसमें सीधे सीधे रेट लग जाएगी। और पिछले क्वेश्चन में रेट अपॉन 100 प्लस रेट करा। क्या करा? चलो आगे क्या बोला है? शो योर वर्किंग्स क्लियरली। आपको अपनी वर्किंग्स दिखानी है। आईओसी की रेट बता दो मुझे जल्दी, कितनी है? 5% है। कितनी है? और आईओडी की रेट कितनी है ऊपर? 12। बच्चों आईओडी की रेट 12 है लेकिन डेट गिवन नहीं है, तो हाफ कर लेंगे, मतलब 12 को 6 लेंगे हम। कितनी लेंगे? और पहले बनाना पड़ेगा टेबल शोइंग
बच्चों आईओसी पे नहीं करी है तो आईओसी भी क्रेडिट होगी और आईओडी इसी में से नेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेट हो जाएगी। आईओसी इसका रेट कितना है? 5। 18 का आधा इधर हो जाएगा 9000 और इधर हो जाएगा 6500। आईओडी ड्राइंग है 30 के ऊपर 12% मत लगाओ, आधी लगानी है 6% लगा दो, तो 30,000 का 6% लगा दो, 6 3 ज़ा 18, 1800 और इसमें भी आधा लगा दो 6%, 2400। नेट कर लो इसको प्यार से एकदम, 7200 और इधर 4100, दोनों को प्लस करके आउटर पे लिखो। 7 और 4 11, ये हो गया 11300 और प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा। तो आईओसी अगर क्रेडिट हुई है तो प्रॉफिट क्या होगा? डेबिट होगा। ये आ जाएगा इनका नेट इफेक्ट। क्या आ जाएगा? डेबिट करो प्रॉफिट। 11300 को डेबिट करो, रेशियो है नहीं है? इक्वल 5650, 5650 कितना हुआ ये? 1000, इधर भी वही आएगा डेबिट में 1000। चलो एंट्री कर लेना, विक्रांत अकाउंट डेबिट टू हिमांशु। अब आगे आते हैं 66। यार ये बोर भी नहीं हो रहा है, सारे ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन भर दिए इसने, बाउल ने, पागल के बच्चे ने। काटो इसको 66 को, तो सेम ऐसा ही है। अनसोल्व करना डायरेक्ट क्वेश्चन, वो वाला मत करना, इनका इलस्ट्रेशन मत करना। सिक्सटी 67 पे आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, आपको ए और बी की कैपिटल दे रखी है 1,00,000 और 80,000। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, इसमें एक चीज़ नहीं आएगी। ए और बी की कैपिटल दे रखी है 1,00,000 और 80,000। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट दे रखा है 30,000, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर ही दे रखा है। और ड्राइंग आपने आज तक ऐसी चीज़ नहीं दे रखी होगी कि एसेट साइड में ड्राइंग दे रखी है। देखिए कि आज तक ऐसी चीज़ एसेट साइड में कभी ड्राइंग आती है क्या? ड्राइंग एसेट साइड में आती है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आती है, लेकिन ड्राइंग तो कैपिटल में से माइनस होती है। एसेट साइड में कब से ड्राइंग आने लग गई? ड्राइंग एसेट साइड में लिखने का मतलब पता है क्या होता है? आपने 11th क्लास में ऐसे पढ़ा है कि अपन यहाँ कैपिटल लेते हैं 1,00,000, उसमें से अपन लेस करते हैं ड्राइंग, ऐसे 11 में पढ़ा है आपने। फिर ऐड करते हैं हम इसमें प्रॉफिट, ऐसे। अब ये ड्राइंग 40,000 की ऐड हो गई और प्रॉफिट 20,000 का मान लो लेस हो गया, ठीक है? अरे मतलब सॉरी, लिखा सही है, ठीक है? प्रॉफिट क्या होता है? ऐड होता है, 20,000 का प्रॉफिट ऐड होगा और 40,000 की ड्राइंग है। ड्राइंग क्या होगी? 1,00,000 में से 40 गए 60 और ये 20 जोड़े 80। सबने ऐसे ही किया है 11 में। अब ड्राइंग लेस करने की बजाय हम लोग ऐसे कर दे कि हम यहाँ से ड्राइंग लेस ना करें और यहाँ एसेट साइड में लिख दे, तो बात एक ही पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ से 40 लेस ना करूँ और 20 ऐड तो करूँ, 40 लेस ना करूँ, तो इधर हो जाएगा 1 20 और इधर 40 बढ़ जाएंगे। तो एक तरीके से वो 1 20 में से 40 हटा दूँ तो इफेक्ट कितने का आया? 80 का ही आया। हालांकि ये टेक्निकली सही नहीं है ऐसा करना, लेकिन आप चाहो तो ऐसा करोगे तो उससे इफेक्ट पे कोई फर्क। ड्राइंग एसेट साइड में दिखाने का मतलब याद है क्या है? कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे दिखाने का मतलब है कि हमें पार्टनर को पैसे देने हैं, लायबिलिटी हमारी। और ड्राइंग एसेट साइड में दिखाने का मतलब है हमें पार्टनर से वो पैसा लेना है। तो एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि देख बे पार्टनर, तू जितने भी पैसे की ड्राइंग कर रहा है ना, तू फर्म को वापस चुकाएगा वो पैसा। वो चुकाएगा थोड़ी वो पैसा, वो तो लेके चला गया घर पे। लेकिन आप अगर एसेट साइड में दिखा रहे हो तो उसका इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा है। तो ये टेक्निकली अकाउंटिंग सेंस में सही नहीं है, बट क्वेश्चन बनाने के लिए, थोड़ा लाजवाब बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें करी हुई। एक बार फिर सुन लो, तुमने सुना मैंने क्या बोला
कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में दिखाने का तो ये मतलब होता है कि हमें वो पैसा पार्टनर को पे करना है, लाइबिलिटी है। एसेट साइड में दिखाने का मतलब ये हुआ कि हमें वो पैसा पार्टनर से रिसीव करना है। अब कोई बंदा अगर ड्राइंग करके घर चला गया तो वो ड्राइंग का पैसा आपको वापस देगा क्या? और आप ऐसे दिखा रहे हो कि वो वापस देगा, क्योंकि आप एसेट साइड में दिखा रहे हो, आपको लेने उससे। तो आज मैंने ड्राइंग कर ली तो मैं वापस क्यों दूंगा बीसीसी को? मेरा हक है वो, तो मैं मेरा पैसा लेके चला जाऊंगा। लेकिन वो ऐसा इंटरप्रेट हो रहा है, ठीक है। चलो अब इससे क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा अभी देखेंगे। इलस्ट्रेशन 67, बैलेंस शीट के नज़र फेर लेना वापस से। P&L अप्रोप्रिएशन भी बैलेंस शीट में दे रखा है और ड्राइंग सिर्फ एक ही दे रखी है बैलेंस शीट में, तो या तो बी की ड्राइंग ही नहीं है और है भी तो बैलेंस शीट में तो नहीं है। नीचे पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर ए की ड्राइंग 18 है और बी की ड्राइंग 12 है, मतलब बी की भी ड्राइंग है 12,000। आपको फिर से प्रॉफिट दे रखा है 58,000 का। कितने का प्रॉफिट दे रखा है? लेकिन बैलेंस शीट में तो 58 दिख ही नहीं रहा। बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 30,000 का। अब ऊपर देख, पहले पूछा क्या है? ऊपर पहली लाइन पढ़ो, कैलकुलेट IOC। क्या पूछी है? अब वापस से तरीका तो वही चलेगा, पहले क्या दे रखी है मेरे को, उससे मुझे कहाँ पहुँचना पड़ेगा? एक IOC निकालने के कितने क्वेश्चन करा दिए इसने, क्लोजिंग से ओपनिंग पहुँचने वाले। अब इसमें एक नई चीज़ और आएगी, क्लोजिंग कैपिटल ए और बी की बताओ मुझे कितनी कितनी है? 1,00,000 और 80,000, यही है। अब सुनना बराबर से, 2 मिनट सब लिखना करना। गुरदीप, भावेश बिल्कुल बात मत करना और सामने देख लेना, बिल्कुल बस अब सामने देखो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट सामने देखो। आपको अभी तक मैंने पढ़ाया कि ये क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट तो क्या होता है? रिवर्स कैलकुलेशन। और ड्राइंग वापस से अब अगर मैं प्रॉफिट को बैलेंस शीट में शो कर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो बैलेंस शीट में नजर थोड़ी आता, तो कैपिटल में ऐड हो गया होता। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट में शो हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल में ऐड नहीं हुआ। तो जब वो कैपिटल में ऐड ही नहीं हुआ तो आपको लेस भी नहीं करना। लेकिन दोनों अमाउंट में मिसमैच है। आप बैलेंस शीट में प्रॉफिट देखो कितना दे रखा है, 30,000। कितना दे रखा है? और आपका नीचे जो मेन प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है? 58। तो एक बात बताओ, 58 में से बैलेंस शीट में 30 आ रहा है, मतलब 28 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो 28 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे तो मैं लेस करूंगा क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रेशियो बताओ इनका कितना है? पहली लाइन पढ़ो, नहीं है तो मैं 28 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 28 कैसे आया? 58 में से 30 माइनस करके 28 को बांट दो, इधर 14 और इधर भी 14। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी है ये मैंने। अभी तक तो मैं पूरा प्रॉफिट माइनस कर रहा था, अब जो रटेगा उसकी पिक्चर बनेगी। रटना मत। आपको प्रॉफिट माइनस क्यों करना सिखाया? क्योंकि वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो रहा था, तो हमें जैसे को तैसा बनाना था। तो प्रॉफिट ऐड हो रहा था तो हम लेस कर देते। अब जब मैंने प्रॉफिट ऐड ही नहीं कर रखा तो आपको प्रॉफिट लेस भी नहीं करना, क्योंकि वो प्रॉफिट आपको किसी बताओ आपने प्रॉफिट ऐड नहीं कर रखा। बैलेंस शीट में कहाँ से दिख रहा है? ठीक है, एक चीज 2 जगह इफेक्ट डालेगी। ठीक है, आपने जो प्रॉफिट कमाया वो या तो आप कैपिटल में ऐड कर दोगे या आप उसे बैलेंस शीट में खुला दिखाओगे। इसने बैलेंस शीट में खुला दिखा रखा है प्रॉफिट, तो इसका मतलब इसने कैपिटल में ऐड नहीं किया। एक्चुअली आप 11th क्लास में यही तो करते थे, कैपिटल ऐड प्रॉफिट और दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देते थे। क्या आप 12th क्लास में 11th क्लास में ऐसे करते थे क्या कि कैपिटल ऐड प्रॉफिट आउटर कॉलम में लिख दिया और फिर अलग से भी नेट प्रॉफिट दिखा देते? अलग से थोड़ी दिखा देते। जब वो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया तो अब उसे अलग से दिखाने की जरूरत। ये मेरा भाई अगर अलग से दिखा रहा है इसका मतलब इसने कैपिटल में उसे ऐड नहीं किया। लेकिन ये जो अलग से दिखा रहा है वो सिर्फ 30 दिखा रहा है और नीचे बोल रहा है प्रॉफिट तो 58 का हुआ है। तो 58 में से इसने 30 अभी तक बांटे नहीं है, 28 ये बांट चुका है। इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला, 28 जो ये बांट चुका है वो मैंने माइनस कर दिए, 30 इसने बांटे नहीं है, उसको मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आते हैं ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग लेस होती है क्योंकि वो पहले ऐड होती है, क्योंकि वो पहले लेस हो रखी होती है। लेकिन ड्राइंग भी एक की तो बैलेंस शीट में आ रही है, इसका मतलब वो लेस नहीं हुई है तो उसको ऐड भी नहीं करेंगे। कौन है वो? बी। तो बी, अरे ए, तो ए में तो मैं डैश लगा दूंगा। और इसकी ड्राइंग लेस हो चुकी है तो इसको वापस ऐड करेंगे। इसकी ड्राइंग बताओ बी की जो नीचे दे रखी कितनी है? 12,000। लेस करेंगे, सॉरी ऐड नहीं, अरे लेस नहीं ऐड करेंगे। ड्राइंग ऐड ही होती है, एक में हुई एक में नहीं हुई। प्रॉफिट भी 58 में से सिर्फ 28 का एडजस्टमेंट हुआ, 30 का एडजस्टमेंट नहीं हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। 2 चीज और नहीं बताई इसने, इसे कहते हैं घुमाना। कैसे कैसे घुमा सकता है, हर तरीके से जैसे जैसे घूम सकता है वो सब चीजें इसने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, हालांकि बच्चों ड्राइंग को फिर बोलूँगा
एसेट साइड में दिखाना कोई करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है कि हम ड्राइंग को कहाँ दिखाएं, एसेट साइड में, ठीक है। अब नीचे आपको ड्राइंग दे रखी है, वो तो मैंने ले लिया, प्रॉफिट 58 ये भी मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब इनकी आईओसी निकाल लो रेट लगा के, कैपिटल निकालो पहले, कैपिटल आ गई, ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल, 1 लाख में से 14 गए 86, 80 में से 14 गए 56 में 12 जोड़ो 68 ना, या 78 70। इस पे आईओसी की रेट लगा लो जो भी है, कितनी है रेट, 5% लगा लो, तो 4300 और ये 3.5 और 400 3900 आ रही है। अब गुरदीप बाबू इसमें मैं ये जोड़ देता कि ये तो आईओसी निकालने को बोला था, अब इसमें ये जोड़ देता कि हमें आईओसी देना भूल गए, तो क्या होता क्वेश्चन, अरे हरदीप सॉरी जगजीत क्या कह रहा है, हाँ जगजीत, अगर इस क्वेश्चन में गिवन होता कि आईओसी देना भूल गए, सेम यही क्वेश्चन होता, बस ये गिवन होता आईओसी देना भी भूल गए हम, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता, क्या फ़र्क आता इस पे, फिर कुछ करते ही नहीं, मतलब सॉल्व ही नहीं करते, ओमिटेड। बोल खनक, वेरी गुड। फिर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी बनाते हैं, उसमें भाई क्या कर रहा है, फिर उसमें आईओसी को क्रेडिट कर दे और प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आता, प्रॉफिट को डेबिट करते, क्रेडिट डेबिट करके कंपेयर करते। कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, उस टेबल में प्रॉफिट लेते क्या, कैसे सवाल कर रहे हो, उस टेबल के अंदर जो आईओसी का टोटल आता है उसी को प्रॉफिट मान के डेबिट करते हैं। मतलब कुछ नया पढ़ाओ एक आध दिन तो पुराने की तो एसेस कर देते हो। क्या करते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, प्रॉफिट लेते ही नहीं है, जो आईओसी का टोटल आता है उसको ही प्रॉफिट मानकर डेबिट करके रिवर्स इफेक्ट देते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करो, 68 ABC पार्टनर है और इनका रेशो है 2:2:1, इनकी कैपिटल है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, और ऊपर पढ़ो 1 अप्रैल को कैपिटल है, ये कब है, मतलब ओपनिंग है, ये क्या है आफ्टर डिवीजन, 3,60,000 का नेट प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया और इट वाज डिस्कवर्ड, हमें ये पता चला कि आईओसी 5% है, सैलरी इतनी है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री यूजिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अंडरलाइन करो, ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, सुन लो 2 मिनट, सामने देखो। अभी तक हम लोग प्रॉफिट को एडजस्ट कैसे करते हैं कि हम आईओसी को क्रेडिट करते हैं, सैलरी को क्रेडिट करते हैं, टोटल जो आता है प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट देते हैं और प्रॉफिट को डेबिट कर देते हैं। ये एक तरीका है और ये सबसे सही तरीका है जो ये लोग भी फॉलो करते हैं, सीबीएसई भी फॉलो करती है, सीए इंस्टीट्यूट भी फॉलो करता है, सीएस इंस्टीट्यूट भी फॉलो करता है। एक सीएमए करके कोर्स आता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, उसके अंदर ये बावले जैसा तरीका ये लोग फॉलो करते हैं। तो इस बार इन्होंने सीबीएसई वालों ने ये वाला तरीका भी डाल दिया तुम्हें, जो उधर वो लोग फॉलो करते हैं। सबसे बावला तरीका क्या, बावला तरीका कि मुझे मेरे को गलती सही करनी है ना, तो मैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बनाऊंगा, उसमें तो एक एंट्री में सब गलती सही हो जाती है। मैं तो हर चीज़ को अलग अलग सही करूंगा, आईओसी नहीं दी तो आईओसी दो, सैलरी नहीं दी तो सैलरी दो, प्रॉफिट वापस लेना है तो प्रॉफिट भी वापस लो, और हर बार कैपिटल को क्रेडिट करो, डेबिट करो, क्रेडिट करो, एक बार नहीं हर बार क्रेडिट करो, डेबिट करो, क्रेडिट करो, डेबिट करो, और रिवर्स साइड में एक अकाउंट खोल दो जिसका नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बावले जैसी चीज़ है, जो चीज़ एक टेबल बन के सही से हो सकती है उसको इतना लंबा क्यों करना। अब देखो इन्होंने गलती क्या क्या करी है, पहले क्या क्या देना भूले हैं, पहले तो आईओसी देना भूले हैं, कितनी 5%, फिर सैलरी देना भूले हैं, कितनी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आईओसी भी देंगे, सैलरी भी देंगे, और इसका रिवर्स इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा तो प्रॉफिट को वापस लेंगे। लेकिन उसके लिए एक एंट्री ना करके कितनी एंट्री करेंगे, 3 एंट्री। कितना पागल बना। देखो अब वो 3 एंट्री कैसे होगी, इलस्ट्रेशन नंबर क्या ना, इलस्ट्रेशन नंबर 68। देखो 3 एंट्री कैसे होगी। नंबर 1, आपको आईओसी देनी है, आईओसी देने से कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है, बोलो यार, बोलो ना, और क्या होगा, बढ़ेगी, सही ना।
तो कैपिटल क्रेडिट में आएगी। तो क्या नाम है इनका? ए। तो ए को दो, बी को दो और सी को दो, ऐसे ही देंगे। और ऊपर एक नया अकाउंट खोल दो, P&L। फिर नंबर 2, अब सैलरी देनी है। तो सैलरी देने से भी प्रॉफिट कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। तो सैलरी दो। सैलरी शायद तीनों को नहीं देनी, 2 को ही देनी है। तो एक तो ए को देनी है और एक किसको देनी है? सी को। और ऊपर क्या खोल दो? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। नहीं, उधर भी नहीं लिखते थे अपन। जो एंट्री कर रहे थे उसमें भी कहाँ लिख रहे थे? टेबल में लिख रहे थे। टेबल तो वर्किंग नोट थी। एंट्री क्या हो रही थी? ए से लो, बी को दे दो, बी से लो, ए को दे दो, ए से लो, बी से लो, सी को दे दो, सी से लो, बी से लो, ए को दे दो। कहाँ आ रहा था आईओसी वगैरह? कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ भी नहीं आ रहा है। लेकिन वहाँ एक एंट्री में जो काम हो जाता था ना, वो काम यहाँ पे 3 एंट्री में। कितना बेवकूफ़ी, मतलब निहायती बेवकूफ़ी। अब वो पढ़ने के बाद इसको कौन देखेगा? वो पढ़ लिया एक बार तो ये मेथड की क्या रेलेवेंस रह गई। चलो, आईओसी कितनी देनी है हमें? 5%। तो 6 लाख का 5% कितना होता है? 30,000। 60 का आधा 30। 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000। और 4 लाख का 5% कितना होता है? 20,000। सैलरी कितनी देनी है? 10,000 की सैलरी पर मंथ देनी है। तो टोटल 12 महीने की 1,20,000। और उसको देनी है 5,000 पर मंथ, तो 12 महीने की। और ये टोटल हो जाएगा। और इसका भी टोटल बता दो। ये दोनों को टोटल करो, कितना हो रहा है? 1,80 और 75, 2,55। 1,80 और 75 कितना हो रहा है? अब 2,55। अभी ये कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो अब इतनी कैपिटल वापस ले लो, क्योंकि अगर इनको आईओसी नहीं दिए तो प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया होगा, तो प्रॉफिट वापस ले लो। प्रॉफिट वापस लेने का मतलब डेबिट कर दो। तो अब इतने ही अमाउंट से कैपिटल को डेबिट भी कर दो। ए की कैपिटल डेबिट, बी की कैपिटल डेबिट, सी की कैपिटल डेबिट, और नीचे आ जाएगा P&L एडजस्टमेंट। टोटल तो वही आएगा 75 और 1,80, 2 लाख। अब इनको रेशो में बांटना। रेशो बताओ इनका? 2:1। तो 1,02,000, 1,02,000 और इधर ठीक है। ये नई चीज़ जुड़ी है तो इसके आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। चीज़ तो गलत है, बकवास है, लेकिन आने, क्योंकि नई चीज़ जुड़ी है, पहले नहीं था ऐसा। अब इसको मैं नेट इफेक्ट देखूँ तो ये खत्म हो गया ना क्वेश्चन यहाँ पे। अब नेट इफेक्ट देखो, वही आएगा ए का, बी का और सी का। देखो एक मिनट, ए को आपको देने थे 1, 20 और 30, 1.5 लाख देने थे। कितने देने थे? और उससे लेने थे 1, 2। तो 1.5 में से 1,02,000 डेबिट के माइनस कर दो, तो उसका क्रेडिट ज़्यादा आएगा। कितने से? 48। बी को 25 इधर देने थे और इधर तो कुछ देने ही नहीं थे, तो 25 देने थे और लेने थे उससे 1,02,000। तो 1, 2 में से 25 हटा दो, 77। डेबिट ज़्यादा आएगा उसका। कितने से? इधर 20 देने थे और 60 देने थे, तो टोटल 80 देने थे। 80 में से 51 हटा दो डेबिट के, 29। तो उसको क्रेडिट आएगा कितने से? टोटल कर लो इनका। 48 और 29 कितने होते हैं? 40 और 20 60, 8 और 9 17, 17 और 60 कितना होता है? 77। वही आया इफेक्ट। लेकिन लंबा लंबा इन लोगों ने तीनों के अकाउंट खोले, ठीक है, 3 बार एंट्री करी, जो काम है। अब अगर इसको मैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से भी करके बता दूं, और देखो आईओसी तो क्रेडिट करनी है। कितनी क्रेडिट करनी है भाई? बोलते रहा करो यार। बुग्गू की तरह मत बैठा करो क्लास में। तीनों को टोटल करो, कितना आएगा? अब आईओसी क्रेडिट करनी है तो सैलरी को भी क्या ही करनी है? ए और सी। इसको कितने देने हैं? इसको कितने देने हैं? टोटल। अब क्या करते हैं? प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आता है। ये टोटल क्रेडिट आया तो प्रॉफिट पे क्या आएगा? कितना प्रॉफिट है? इन दोनों को टोटल करोगे 2,55। 2,55 को रेशो में अभी बांटा ही था, ये रहा 1,02,000, 1,00,000 और 51,000। इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ आ रहा है 1.5, यहाँ आ रहा है 25
और यहाँ आ रहा है 80। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यह आ गया क्रेडिट में कितना 29, इन दोनों को कंपेयर करोगे क्रेडिट में कितना 48, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो डेबिट में कितना, हर तरीके से करके बता दिया, आंसर क्या आता है सेम आता है। ठीक है, लेकिन ये तरीका निहायत ही बकवास है, क्योंकि इसमें हमें एक की जगह कितनी एंट्री करनी पड़ती है। सर इसमें टाइम बच जाता है, टाइम तो कहीं पे भी नहीं बचा, कैलकुलेशन में वही टाइम लगा, इसको बांटने में भी वही टाइम लगा, यही बांटा मैंने यहाँ पे भी था, यही बांटा मैंने यहाँ पे भी है। ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन मुझे टेबल में भी करनी पड़ती, यहाँ भी करनी पड़ती, लेकिन कम से कम टेबल बनने के बाद एंट्री तो एक होती, यहाँ तो एंट्री भी और 3 पे ही समाप्त नहीं होता। अगर इस क्वेश्चन में मैं कमीशन भी देना भूल जाता तो कमीशन की भी एक एंट्री होती 4, आईओडी लेना भूल जाता तो उसकी भी एक होती, जितनी गलती उतनी एंट्री। तो ये निहायत ही बकवास तरीका है एडजस्टमेंट को सही करने का। अच्छा तरीका वही है जो अभी अपन डे 1 से पढ़ रहे हैं, पहले टेबल बनाओ और एक एडजस्टमेंट एंट्री में सब कुछ कर दो। धन्यवाद।